नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं कनपुरिया मेस। तो देखिए ट्रिगो का काफी पार्ट अपना कवर हो चुका है। अब दो टॉपिक बचे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजा आने वाला है मेरे भाई आपको पढ़ने में। और उसके बाद अगला टॉपिक बचेगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो मैक्सिमा और मिनिमा आज का अपना न्यू टॉपिक कौन सा है, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं, पर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है भाई, तो इस टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा। एक या दो क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन भी अगर आपको एग्जाम में मिल जाता है तो उस एक क्वेश्चन की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो फिर देखते हैं चलिए अपना आज का नया टॉपिक क्या है, मैक्सिमा मिनिमा। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा दो तरीके से होता है। एल्जेब्रिक फंक्शन का होता है, वो हम लोग एल्जेब्रा में पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है, यानी ट्रिगो वाला पार्ट हम इसमें कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और एल्जेब्रिक फंक्शन का हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालेंगे वो हम लोग कवर करेंगे किसमें, एल्जेब्रा में। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है ये होता है दो तरह से होता है, आप ध्यान से देख लीजिए इसको। यानी एक होता है एल्जेब्रिक फंक्शन का होता है भैया, और दूसरा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें ये वाला पार्ट हम लोग आज कवर करने वाले हैं, और ये वाला पार्ट जो है हम लोग एल्जेब्रा में पढ़ेंगे। थोड़ा मोड़ा चीजें थोड़ी बड़ी बात करेंगे हम लोग इसकी। अब मेनली अपना क्या है, ट्रिगो वाला पार्ट हम इसमें कवर करेंगे और ये हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रा में। ठीक है भाई, तो देखते हैं जरा। तो ट्रिगो वाला पार्ट अगर हम लोगों को कवर करना है भैया, तो आप मुझे बताओ कि ट्रिगो में कितने फंक्शन है, आप पढ़ ही चुके हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, और सेक है, और क्या है, कोसेक है। तो एक एक की बात हम लोग धीरे धीरे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं मैक्सिमम वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, और मैं मिनिमम वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, साइन थीटा की। ध्यान से देखिएगा, तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरे भैया वो कितनी होगी, +1, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1। अगर मैं बात करूंगा साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है भाई, किसकी बात करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की। अच्छा, ये होता कैसे, एक बार हल्का सा देख लो, ग्राफ में देखो, हल्का सा ग्राफ देख लेते हैं साइन थीटा का। ये मैं साइन थीटा का ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है भाई, जब आप साइन का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे चलता है, ऐसे। जब आप साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे चलते जाएगा। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन होती है +1 की, और ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन होती है किसकी भैया, -1 की। यानी साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1, और मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1। आप देख लीजिए, साइन 0 क्या होता है, 0, तो वैल्यू यहाँ होगी। फिर साइन 30 1/2 तो वैल्यू यहाँ होगी। फिर साइन 45 1/√2 तो वैल्यू यहाँ आएगी। फिर साइन 60 √3/2 तो वैल्यू यहाँ आएगी। और सबको पता है साइन 90 कितना होता है, 1, तो वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। और उसके बाद ये ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे फिर डिक्रीज होगा, फिर कहाँ तक जाएगा, मिनिमम -1 तक जाएगा, फिर ऐसे उठने लगेगा, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। यानी जो साइन थीटा, यानी जो साइन का ग्राफ होता है वो क्या होता है, +1 -1 +1 -1 के बीच में रहता है। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है मेरे भैया, -1। बात समझ आ रही सबको? इसी तरीके से कॉस का ग्राफ एक बार देख लेते हैं, हल्का सा। ग्राफ आपकी जरूरत है नहीं, हम कोई IIT की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। कॉस का ग्राफ भी ऐसे चलता है, कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसे। ठीक है भाई, इस तरीके से आएगा, ये ऐसे करके चलता रहेगा। तो ये भी क्या होता है, ये देखिए +1 होता है, और ये वाली जो लाइन आती है नीचे, ये क्या होती है, -1। यानी ये क्या होता है, +1, और ये क्या होता है, -1। सबको पता है cos 0 कितना होता है, 1। जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो कहाँ जाएगा, 1। उसके बाद में ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे गिरता जाएगा, डाउन होता जाएगा, फिर -1 तक जाएगा, फिर ऐसे उठता जाएगा। ठीक है भाई, तो देख लीजिए। तो यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मेरे भैया, -1। इसी तरीके से cos थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि x है, यहां पर x, मैं बोलूंगा x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ध्यान से देखिएगा, x की मैक्सिमम वैल्यू और x की मिनिमम वैल्यू, इसकी बात हम लोग एल्जेब्रा में बहुत डिटेल में करेंगे, हल्का सा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसकी हम बाद में बात करेंगे, बस हल्का सा देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, x की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा,
तो x की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब x क्या हो सकता है, +1 +2 +3 +4, कहां तक जा सकता है ये, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। और मिनिमम कहां तक जा सकता है, -1 -2 -3 -4, कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। मेरे भैया नंबर लाइन में क्या होता है, सबको पता है, नंबर लाइन में कोई भी नंबर क्या होता है, 0, फिर +1, फिर क्या होता है +2, फिर क्या होता है +3, इसके बाद ये कहां तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक। ऐसे पीछे क्या होगा, -1 -2 -3, ऐसे कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है अगर मैं बात करूं x, तो x की मैक्सिमम वैल्यू +इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -इन्फिनिटी। ठीक है भाई। अब दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं x² की आप मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू, और आप मुझे बताओ x² की मिनिमम वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। तो आप मुझे बताओ, अभी आपने बोला कि नंबर लाइन में 0, फिर क्या होगा +1, फिर क्या होगा +2, ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर आएगा ये -1 -2 -3, ऐसे कहां तक आएगा, ये -इन्फिनिटी तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू आप +1 लोगे, स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 लोगे स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 3 लोगे स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, ऐसे ही तो ये चलते जा रहा है भाई, चलते जा रहा है। यानी x² की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +इन्फिनिटी। बात समझ आ रही है। अब मैं बात करता हूं इसकी मिनिमम वैल्यू की, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। मिनिमम वैल्यू की मैं बात करूंगा, तो आप मुझे बताओ, अगर -1 रखोगे तो भी स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, आप अगर -2 रखोगे स्क्वायर करोगे तो भी 4 हो जाएगा, अगर आप -3 यहां पर रखेंगे उठा के तो ये क्या हो जाएगा, +9। इसका मतलब है चाहे आप वैल्यू इधर की रखें तो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू +इन्फिनिटी होगी, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और आप वैल्यू इधर की रखेंगे तो भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू +इन्फिनिटी। लेकिन मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू में अगर आप माइनस का भी डेटा रखोगे तो भी स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मिनिमम एक ही चीज आपको दिख रही है, क्या है आप मुझे बताओ, 0, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब एक रिजल्ट ये निकल के आया कि x² जो है इसकी वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी मेरे भैया, बड़ी होगी। बाकी इसके बाद हम अलजेब्रा में और डिटेल में करेंगे, पर अभी उतनी बात कर रहे हैं जितने से अपना काम चल जाए। ठीक है भाई। तो x² की हमेशा वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, चाहे आप +1 रखें, +2 रखें, +3 रखें, या -1 रखें, -2 रखें, -3 रखें, स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि x² की हमेशा वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर मैं यहाँ इनइक्वालिटी लगा देता हूँ, यानी क्या हो जाएगा, हमेशा 0 से बड़ी होगी, और इसकी सबसे छोटी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आप मुझे बताओ, 0 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। यानी कोई भी अगर फंक्शन है और अगर वो होल स्क्वायर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, आप मुझे बताओ, 0 के बराबर होगी। ठीक है भाई। तो यही कुछ कहानी यहाँ पर है। अब देखते हैं फटाफट चीजों को। हाँ भैया ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब आप मुझे बताओ, sin² थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1, और इसकी जब मिनिमम वैल्यू लोगे तो माइनस की भी कोई वैल्यू रखोगे, मैंने अभी समझाया, तो स्क्वायर होके वो क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन मुझे मिनिमम लेना है, तो मिनिमम में क्या ले सकता हूं, आप मुझे बताओ, 0। आगे देखिए, अगर आप sin³ थीटा करते हो, अगर आप sin³ थीटा करोगे तो +1 का क्यूब करेंगे तो +1 आ जाएगा, और -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से आप जैसे ही यहाँ पर sin की पावर क्या करेंगे, 4 थीटा, तो फिर से इवन पावर हो जाएगी, तो इसका जब पावर 4 करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। अगर आप इसका पावर 4 करोगे तो ये फिर से +1 आ जाएगा, लेकिन मुझे मिनिमम लेना है, तो मैंने क्या बताया, 2 पावर 4 पावर 6 पावर है अगर, तो मिनिमम आप क्या ले सकते हो, 0। तो इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम -1, स्क्वायर है तो मैक्सिमम +1, लेकिन मिनिमम क्या हो जाएगी, 0, क्यूब है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, +1 -1, फिर देखिए पावर इवन आ रही है तो +1 0। यही कहानी किसमें होगी मेरे भैया, कॉस में भी होगी, तो कॉमा cos थीटा, कॉमा क्या हो जाएगा, cos² थीटा, कॉमा क्या हो जाएगा, ये cos³ थीटा, और कॉमा क्या हो जाएगा, cos की पावर 4 थीटा। तो ये एक स्टोरी हो गई किसकी, sin थीटा की, और sin² थीटा की, sin³ थीटा की, sin पावर 4 थीटा की, cos थीटा, cos² थीटा, cos³ थीटा, और cos की पावर 4 थीटा। उम्मीद कर रहा हूं इतनी चीज आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, tan थीटा की। फिर ध्यान से देखिएगा, अगर आप tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +∞,
और मिनिमम वैल्यू क्या होती है माइनस इन्फिनिटी, यानी इस पर कोई भी सवाल डायरेक्ट नहीं बनेगा। यही स्टोरी किसकी होती है, कॉट थीटा की होती है। अब मैं इसका ग्राफ नहीं बना के दिखा रहा हूं, ठीक है भाई। ग्राफ कुछ ऐसे बनता है इसका, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे। तो वो सब चीजों पे मत जाइए आप। तो कॉट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी। टैन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू मेरे भैया क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी। टैन की भी और कॉट की भी। इसका मतलब है इस पर कोई सवाल नहीं बनेगा। अब आप स्क्वायर करिए, जैसे ही आप टैन स्क्वायर थीटा करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या लेना है, मिनिमम। तो मैंने बताया किसी भी स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 0। यही कहानी होगी टैन स्क्वायर की, और यही कहानी किसकी होगी, कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है भाई, एक स्टोरी ये हो गई आपकी। तो साइन के बारे में मैंने बताया ऊपर, कॉस के बारे में बताया, टैन के बारे में बताया और कॉट के बारे में बताया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, नोट कर लीजिए आप इसको। अब क्या बचा मेरे भाई, सेक बचा और कॉसेक बचा। ये सब चीजें आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से, और यहां मैं लिख रहा हूं क्या इस बार, सेक थीटा। ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा। सेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी। इसी तरीके से कोसेक थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी। यानी इन दोनों पे भी क्या होगा, डायरेक्ट सवाल नहीं बनेगा। पर एक बात ध्यान रखेंगे, माइनस प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सेक थीटा और कोसेक थीटा लाई करते हैं, लेकिन -1 और +1 के बीच में नहीं होते हैं। ठीक है भाई, तो ये लिखिएगा। आगे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि सेक थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो होगी, लेकिन उसमें एक इंटरवल ऐसा होगा जिसमें ये दोनों की वैल्यू लाई नहीं करेगी। वो इंटरवल होगा -1 से कौन सा, +1। यानी क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं होगी। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं होगी। अब आपके मन में बात आएगी कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा कि भाई नहीं होगी। तो एक बार देख लेते हैं। दो तरीके से मैं बता देता हूं इस बात को। एक बारी में बता देता हूं ग्राफ से। आप मुझे बताओ, साइन और कॉस का उल्टा होता है कोसेक और सेक। इसका मतलब जो काम करते हैं साइन और कॉस, वो काम सेक और कोसेक नहीं करते हैं। या मैं ये बोल सकता हूं कि जो काम करेंगे सेक और कोसेक, वो काम साइन और कॉस नहीं करते हैं। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। ग्राफ से बताऊंगा, ट्रायंगल से बताऊंगा, दोनों से बताऊंगा। ठीक है भाई, ध्यान सुनते जाओ बस। थोड़ी सी बातें इनको आप समझेंगे, वो सवाल आप क्या करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, एकदम उड़ा देंगे सवालों को। ऐसे चलता है साइन का ग्राफ। अब जहां पर साइन होता है वहां पर कोसेक नहीं होगा। तो देखो पहले साइन कहां पर है, ध्यान से देखो, यहां पर। इतनी जगह पर कोसेक हो ही नहीं सकता क्योंकि ये उल्टा होता है। तो यानी यहां पे कोसेक कैसे जाएगा, ऐसे। अब उसके बाद में ये देखो, साइन का रिवर्स होता है ना कोसेक, तो साइन ऐसे चल रहा है तो कोसेक कैसे जाएगा, ऐसे। फिर साइन देखो यहाँ ऐसे चल रहा है तो फिर कोसेक ऐसे जाएगा। फिर साइन देखो यहाँ पर ऐसे जा रहा है तो कोसेक क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ, अभी आपने कहा था कि ये जो लाइन है, देखो जरा ध्यान से, ये किसकी थी, +1 की। और ये वाली जो लाइन थी मेरे भैया, ये वाली जो लाइन थी, ये लाइन किसकी थी, आप मुझे बताओ, -1। तो एक बार ध्यान से देखो कि कोसेक जो है वो कभी भी +1 और -1 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ये देखो यहीं से टर्न हो जा रहा है, 1 को टच कर रहा है। हाँ, इसकी वैल्यू +1 हो सकती है और -1 हो सकती है, बात समझ रहे हैं। लेकिन +1 मैंने क्या लिखा है, +1 और -1 के बीच में वैल्यू नहीं होगी। ये बात मैंने ग्राफ से बताने की कोशिश करी है। अगर आपको ग्राफ से नहीं समझ में आया तो मैं ट्रायंगल से बताता हूँ। ठीक है भाई, जो स्टूडेंट 12th में मैथ पढ़े हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उनको सब चीजें बहुत अच्छे से पता है। पर जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें नहीं पता होंगी। तो मैं एक बार ट्रायंगल समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल एक ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है अपनी किस पर बेस्ड है, आप मुझे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है भाई, और कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। 3 4 5 का ले लेता हूँ, समझा चुका हूं मैं। ये 5 और ये 3 ये 4। ठीक है भाई, आप ध्यान सुनो।
आप मुझे बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3/5। तो आप मुझे बताओ कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 5/3। सही है। अगर मैं आपसे कहूंगा कॉस थीटा बताओ, तो आप कहोगे ये हो जाएगा सर 4/5। तो मैं कहूंगा सेक थीटा बताओ, मेरे भैया वो उल्टा हो जाएगा 5/4। अब तुम मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होता है, कर्ण। और कर्ण ऊपर 2 में होता है, कोसेक में होता है, सेक में होता है। आप तुम मुझे बताओ कोई भी ट्रायंगल ले लो, 3, 4, 5 का मैंने लिया, तो ये देखो एक बार भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। इसका भी एक बार भाग जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या, कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कभी +1 और -1 के बीच में हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऊपर होगी बड़ी वैल्यू, नीचे होगी छोटी वैल्यू, तो एक बार तो भाग जाना है, जाना है मेरे भाई। यही कहानी इसमें होगी। दूसरा ट्रायंगल एक ले लेते हैं। अच्छा, 5, 12, 13, ये भी आपने पढ़ा है। ये 5 ले लिया, ये 12 ले लिया, ये 13 ले लिया। और फिर जब तुम कोसेक निकालोगे तो कोसेक क्या लिखोगे, 13/5। और तुम कॉस निकालोगे तो कॉस कितना लिखोगे, आप मुझे बताओ, 13/12। अब ये भी देखो कई बार भाग जा रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो मैंने बात आपको ग्राफ से भी बताने की कोशिश करी, और किससे बताने की कोशिश करी है, ट्रायंगल से भी मैंने बताने की कोशिश करी है कि कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कभी भी +1 और -1 के बीच में नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो सेक थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो -∞ से +∞ के बीच में तो होगी, लेकिन एक इंटरवल ऐसा होगा जो छूटा होगा, वहां पर ये नहीं होगा, वो -1 और क्या होगा, +1 के बीच में सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू नहीं होती। यानी मैं छोटा सवाल आपसे बना दूं कि सेक थीटा बराबर आप मुझे बताओ 5/2, और एक मैं बोल देता हूं कि सेक और ले लेते हैं, मैं बोल रहा हूं साइन थीटा बराबर 1/2, मैंने बोला tan थीटा बराबर 4/3, और मैंने बोला कोसेक थीटा बराबर मान लीजिए 2/3। अब मैं बोल रहा हूं बताइए कौन कौन सी पॉसिबल होंगी, तो ये सही है। साइन थीटा की वैल्यू मैंने बताया +1 और -1 के बीच में होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन मैंने बताया कि सेक थीटा और कोसेक थीटा कभी भी +1 और -1 के बीच में नहीं होगा, और ये वैल्यू जो है किसके बीच में है, +1 और -1 के बीच में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ये सही है, ये सही है, और ये सही है। ठीक है भाई, सीरियस में इस तरह का एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, रब कर रहा हूं इसको। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। कंसेप्ट देखिए आपका स्ट्रांग होगा, क्वेश्चन को आप चुटकी में उड़ा देंगे। अगर आप कंसेप्ट के लेवल पे वीक हैं तो फिर भैया सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, वरना तो फिर वही बात है कि सब लोग जादू दिखाते हैं और व्यू बहुत अच्छा आता है उनके बारे में, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने वाला, उससे मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, कंसेप्ट के हिसाब से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होने वाला। आगे देखिए, इसके बाद अगर आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा और क्या करोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस पर भी ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +∞, और इसकी भी क्या होगी, +∞। अब यहाँ मिनिमम वाले में ध्यान है, जब मैं स्क्वायर करता था तो tan वाले में यहाँ क्या हुआ था, 0, और cot वाले में भी क्या हुआ था, 0, पर यहाँ 0 0 मत कर देना। मैंने अभी एक बात बोली थी आपको कि सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, 0 नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए इधर जा रहा था ऐसे और ये इधर जा रहा था ऐसे, तो मिनिमम जो होगी वो कितनी होगी, देखिए ऐसे ग्राफ आ रहा था और यहाँ टच करा और फिर बढ़ने लगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। इसकी भी और इसकी भी ध्यान रखेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, +1, और ये कितना हो जाएगा, +1। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में मैंने ग्राफ से और ट्रायंगल से, दोनों से मैंने चीजों को बताने की कोशिश करी है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। ठीक है भाई, मैं फिर से रब कर रहा हूँ चीजों को, और फिर से मैं लिखता हूँ सारी चीजों को। फिर से देखिए ध्यान से, आप मुझे बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, +1, मिनिमम वैल्यू -1। आगे देखेंगे, अब क्या करेंगे, इसके बाद स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू +1 पर मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे क्यूब की होगी, पावर 4 की होगी, पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गई 2 की। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में मैंने क्या बताया, अभी tan थीटा हो या cot थीटा हो, +∞ और मिनिमम क्या होगी, -∞। इस पर डायरेक्ट सवाल नहीं बनेगा, tan थीटा cot थीटा पे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, सिंगल पावर पे, 1 1 पावर पे। ठीक है भाई, क्योंकि ये क्या होगा, +∞, ये -∞, सवाल जनरेट होगा ही नहीं।
अगर आप क्या करेंगे इसके बाद में स्क्वायर करते हैं, tan स्क्वायर थीटा कॉमा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम तो प्लस इंफिनिटी ही रहेगा लेकिन मिनिमम क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से सवाल क्या होगा जनरेट होगा, मिनिमम जनरेट होगा। मैक्सिमम तो प्लस इंफिनिटी दोनों केसेस में है, मिनिमम यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा पर यहाँ से क्वेश्चन मेरे भैया बनेगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद सेक थीटा और कॉमा क्या होगा कोसेक थीटा, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन खास बात ध्यान रखेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा -1 और कामा +1 के बीच में नहीं होगा। ठीक है भाई, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब मैंने क्या इसके बाद लिखा, मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा और कॉमा क्या लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्लस इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी +1। ठीक है भाई, तो एक स्टोरी ये हो गई और एक स्टोरी ये हो गई। तो सब कुछ मैंने इकट्ठे एक ही बार में समझ कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इकट्ठे आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे और चीजों को एक दो बार रिवाइज करेंगे तो क्या होगा चीजें याद हो जाएंगी। अब हम चलेंगे सवाल की। अब जो मैंने ये बातें बताई हैं अभी आपको 5-6 बातें छोटी छोटी, देखो इस पर कितने मजेदार सवाल बन सकते हैं, ध्यान से देखें। हाँ देखते हैं भाई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में मैंने m तक दिए हैं, यानी पहले में 13 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, A B C D E F G H I J K L और M तक मैंने दिए हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं पहला सवाल, फटाफट सब लोग आंसर करते चलेंगे। बस पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 + 4 और क्या दिया है sin थीटा, और इसकी आपको बतानी है मेरे भैया क्या मैक्सिमम वैल्यू और इसकी आपको बतानी है मिनिमम वैल्यू। तो अभी जो मैंने बातें बताई हैं बस उन्हीं को आपको यूज करना है और चीजों को क्या करना है 1 सेकंड में उड़ा देना। ठीक है भाई, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आप देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। कुछ लोग फोकस करेंगे इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम, ना 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 ना। अगर आपसे पूछता साइन थीटा की मैक्सिमम तो बोल देते +1, मिनिमम कितनी -1, वो तो मैंने भी बताया ना। वो आपसे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, इस पूरे फंक्शन की। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, आप मुझे बताओ 8 को तो कम ज्यादा तुम कर नहीं सकते हो, और अगर इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है तो 8 के साथ क्या हो रहा है, जितना बड़ा वैल्यू ऐड होगा उतना ही तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा, तभी तो ये ज्यादा वो बड़ा हो पाएगा। यानी मैक्सिमम अगर आपको करना है तो 8 के साथ तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, 4 तो 4 अपनी जगह पर रहेगा ही। इसकी वैल्यू आपको मेरे भैया मैक्सिमम लेनी होगी, तभी तो ये ओवरऑल मैक्सिमम हो पाएगा। और मैंने भी बताया साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1। तो जैसे ही आप साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखोगे +1, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या करनी है, पूरे फंक्शन की वैल्यू को इस बार क्या करना है मिनिमम। अगर मिनिमम करना है तो साइन थीटा को मिनिमम लेना पड़ेगा, क्यों 8 के साथ कुछ कर नहीं सकते, 4 के साथ कुछ कर नहीं सकते, इसको मिनिमम लेना होगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, इसका मतलब ये हो जाएगा 8 और +4, और यहाँ पर क्या रखोगे -1, यानी ये कितना हो जाएगा 8 - 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 4। यानी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। उम्मीद कर रहा हूं सबको ही समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद फिर देखिए B 13 - 5 क्या हो जाएगा sin थीटा। ध्यान से देखिएगा, फिर से इसकी आपको क्या बताना है, दोनों वैल्यू वही बतानी है, मैक्सिमम और क्या बतानी है मिनिमम। ध्यान से देखिएगा। अब कुछ लोग गलती करेंगे, गलती क्या करेंगे, इस बार देखो ये 13 के साथ क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, और आपको अगर मैक्सिमम निकालना है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 13 में कम से कम डेटा घटे, तभी तो ये मैक्सिमम हो पाएगा। मेरे भाई आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूं 13 में ऐसी संख्या माइनस करो कि मैक्सिमम आ जाए, तो आप कहोगे 0 माइनस कर दो तभी मैक्सिमम आ जाए, या आप कहोगे क्या कर दें माइनस का 1 माइनस कर दें, या माइनस का डेटा अगर माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वो तो ऐड हो जाएगा। तो ध्यान से देखना मेरी बात को, अगर आपको इसको क्या करना है मैक्सिमम, तो इस बार इसकी वैल्यू क्या लेंगे -1। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये लिखा हुआ है 13 - 5। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमें अगर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम करनी है, यहां देखो प्लस था,
इसलिए मैक्सिमम के लिए प्लस लिया, मिनिमम के लिए -1 लिया। ध्यान सुनना, आपको इसकी वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम नहीं करनी है, पूरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम करनी है। मैं एक दो सवाल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ आ सके, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखना, अगर आप इसकी वैल्यू +1 ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा ×1। अब आप मुझे बताओ 13 - 5 कितना आ जाएगा? 8। चलिए देखते हैं, ये गलत है पर मैं कर रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट मोस्टली गलती करते हैं। अब फिर देखो ध्यान से, मिनिमम लेना है तो वो कहेंगे 13 और -5, इस बार इसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे? -1। तो ये हो जाएगा 13 और +5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। उल्टा हो गया भाई, देख लो, मिनिमम आ गया 18 और मैक्सिमम कितना आ गया? 8। अगर ऐसी गलती आपसे एग्जाम में हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ी वाली को हमेशा मैक्सिमम मानना और छोटी वाली को आप क्या मानना? मिनिमम मानना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी होता है, आपको तो ऑप्शन टिक करना है। तो तुम खुद ही देख लो, 8 बड़ा है कि 18 बड़ा है? तो 18 बड़ा है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? मिनिमम। इसका मतलब मैंने उल्टा काम कर दिया। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि अगर हमको इसको मैक्सिमम करना है तो मैं सोच रहा हूं कि यहां पर अगर -1 लोगे तो आप सोचो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अगर आप यहां पर -1 लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 13 + 5 कितना हो जाएगा? 18। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा इस बार। और इस बार यहां कितना लेंगे? +1। तो ये 13 - 5 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है भाई, अब ये सही है। मैक्सिमम कितना है? 18। मिनिमम कितना है? फिर भी अगर आपसे गलती हो जाती है तो जो बड़ा है उसको आप मैक्सिमम मानना, जो छोटा है उसको आप क्या मानना? मिनिमम मानना। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, ध्यान से देखिएगा फिर से इस बार। सी, ठीक है भाई, 13 + 4 cos 2θ। फिर से आपको इसका बताना है क्या? मैक्सिमम, और इसका क्या बताना है मेरे भैया? मिनिमम। ठीक है, वही काम करेंगे। अच्छा, एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, यहाँ थीटा लिखा हो, चाहे 2θ लिखा हो, चाहे 10θ लिखा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फिर से देखिए, इसकी वैल्यू अगर हमको मैक्सिमम करना है और यहाँ पर इस बार प्लस हो रहा है तो हम सोचेंगे कि चीजें जुड़ जाएं। तो इसकी वैल्यू कितनी ले लोगे? +1। तो 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17। और अगर इसकी वैल्यू मिनिमम करना है तो यहाँ पर क्या कितना लेना होगा? -1। तो कितना हो जाएगा? -8। तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 और मिनिमम कितनी हो जाएगी? 9। आगे चलेंगे इसके बाद। अब जो आसान क्वेश्चन है उनको स्किप करेंगे। ठीक है भाई, तो फंक्शन की वैल्यू हमको मैक्सिमम करना है। ठीक है भाई, उस हिसाब से हमको चीजें क्या करनी है? पुटअप करनी होंगी। हाँ, सी मैंने कराया। आगे देखते हैं इसके बाद डी। ठीक है भाई, डी पार्ट में ध्यान देखिए, 8 प्लस क्या कह रहा है? 4 cos स्क्वायर थीटा। फिर से एक ही काम करना है, क्या करना है? मैक्सिमम। और दूसरा क्या है आप मुझे बताओ? मिनिमम। ठीक है भाई, अब बोलो भाई, अगर आपको मैक्सिमम करना है, इस पूरे फंक्शन को क्या करना है? मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम लेनी होगी और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 8 × 4 = 12। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 12। अब अगर मुझे मिनिमम लेना है तो ये कम से कम हो जाए, जितना कम से कम हो जाए। और cos स्क्वायर थीटा मिनिमम कितना हो सकता है? 0 मैंने बताया अभी। तो ये ले लोगे 0 तो ये पार्ट बेकार हो जाएगा। तो मिनिमम कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू 8 और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 12। अगले सवाल की ओर चलेंगे। 9 - 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसका देखो जरा फिर से मेरे भाई, फिर से आपको क्या करना है? मैक्सिमम, और इसको क्या करना है? मिनिमम। अब ध्यान से सुनिएगा इस बार। अब अगर फिर तुम वही गलती करोगे, इसकी अगर तुम इस बार मैक्सिमम ले लोगे तो फिर ये फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। कैसे? अगर तुम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी लोगे? 1। तो ये 9 - 2 कितना आ जाएगा? 7। बोलो, अब अगर तुम मिनिमम करने के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम ले लोगे तो कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू 0। तो 2 × 0 0 बेकार। तो कितना आ जाएगा? 9। देखो फिर उल्टा हो गया। अगर आपसे उल्टा हो जाए तो कोई बात नहीं, जो बड़ी वाली है वही मैक्सिमम, जो छोटी वाली है वही मिनिमम है। लेकिन आप सही तरीके से अगर करें तो फिर ध्यान से देखिए, जब ये 9 में वैल्यू घट रही है तो हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम घटे, तभी तो मैक्सिमम रह पाएगा। तो इसकी वैल्यू कम से कम रखनी होगी, जिसकी वैल्यू कम से कम क्या होती है? 0। तो अगर 0 पुट कर दोगे तो 2 × 0 बेकार हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 9। अगर मुझे इसकी वैल्यू इस बार मिनिमम करनी है तो हमारी कोशिश होगी 9 में ज्यादा से ज्यादा घटे। तो इस बार ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? लिखाया मैंने 1। तो 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7। अगर आप गलती करते हैं तो फिर 7 यहां पर आ जाएगा, 9 यहां पर आ जाएगा। आ जाने देना, बड़ी वाली को ही आप मैक्सिमम मानना, छोटी वाली को मिनिमम मानना। आगे देंगे। आगे देखते हैं इसके बाद।
एफ नंबर लेते हैं भाई। एफ में देखो क्या कह रहा है, 15 माइनस 6 cos क्यूब थीटा। अब ध्यान से देखिए फिर से इस बार मैक्सिमम, अब आप समझ गए होंगे मिनिमम। मैक्सिमम के लिए 15 में कोशिश करना है कम से कम घटे, और बल्कि अगर 15 में जुड़ जाए तो और बड़ा हो जाएगा। तो इस बार हम जोड़ सकते हैं कैसे, cos क्यूब थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। जैसे ही हम यहाँ पर मैक्सिमम के लिए इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, अब मुझे बताओ 21। अब जैसे ही इसकी वैल्यू मिनिमम करनी, तो इस बार मुझे बड़ा से बड़ा घटाना होगा, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी लेनी होगी, +1। तो जैसे ही 15 माइनस 6 होगा तो कितना आ जाएगा, मुझे बताओ 9। आगे चलेंगे इसके बाद। अब जी आप करके लाएंगे, एच आप करके लाएंगे, ठीक है भाई। और इसके बाद देखते हैं आई में क्या लिखा हुआ है, 16 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या दिया हुआ है, 5। फिर से देखिए आपको क्या बताना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है भाई, 5 को तो कुछ कर नहीं सकते हो, इसी को क्या करना होगा, बड़ा करना होगा। अगर इसको बड़ा करना है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम लेनी होगी, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। तो 16 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा, 11। अगर हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, मिनिमम करनी है, तो फिर ये मिनिमम करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 0। तो 16 × 0 बेकार हो जाएगा, 0 यानी कितना आ जाएगा ये मिनिमम, -5। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ भाई आगे देखते हैं इसके बाद। तो आई हो गया, जे आपका होमवर्क है। और इसके बाद देखते हैं के, ध्यान देखिएगा के। इसके बाद देखते हैं के में कह रहा है 15 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी बतानी है मैक्सिमम और इसकी बतानी है आपको मिनिमम। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आपको बतानी है मैक्सिमम और इसकी वैल्यू क्या बतानी है, मिनिमम। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है और इसकी क्या मुझे बतानी है, मिनिमम वैल्यू। अब तो मुझे बताओ 15 में से सेक स्क्वायर थीटा मुझे क्या करना है, घटाना है। और मैक्सिमम अगर मुझे करना है, अगर मुझे मैक्सिमम करना है तो आपको क्या करना होगा कि 15 में से आपको सेक स्क्वायर थीटा क्या करना है, माइनस करना है। और सेक स्क्वायर थीटा की मैंने आपको दो वैल्यू बताई हैं। एक वैल्यू मैंने क्या बताई थी, प्लस का इन्फिनिटिव, और एक वैल्यू मैंने क्या बताई थी, मिनिमम कितनी होगी, 1। बोलो भाई, यही मैंने दो वैल्यू आपको लिखाई है। मैंने लिखाया था सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटिव, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है भाई, तो अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं देखो, तो 15 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 14 आएगा। 15 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या रखते हो, इन्फिनिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस इन्फिनिटिव। अब यार ये माइनस इन्फिनिटिव है, उसमें 15 आप ऐड कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव। तो ये आपका कौन सा हो गया, के नंबर। तो के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 14, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटिव। यानी मिनिमम वो नहीं पूछेगा, सिर्फ क्या पूछेगा आपसे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये लिखा हुआ है 15 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बोलो, अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो आपकी कोशिश ये होगी कि 15 में कम से कम घटे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, उससे नीचे आप नहीं ले सकते हो। तो 15 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, 14। अब अगर मिनिमम की बात आती है तो 15 में बड़ा से बड़ा घटाएं तो 15 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, इन्फिनिटिव। अब आप मुझे बताओ माइनस इन्फिनिटिव और ये 15 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव। तो ये मिनिमम नहीं पूछेगा इस केस में, सिर्फ क्या पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा। इसी तरीके से एल नंबर कोसेक पर है, वो आप खुद करके लाएंगे। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इसके बाद लास्ट बचा इसका एम। तो काफी मजेदार टॉपिक है ये मैक्सिमम और मिनिमम। जो मैंने अभी 6 पॉइंट बताए थे उन्हीं के बेसिस पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। अब ध्यान देखिए इस बार एम। अच्छा, एम में कह रहा है 8 साइन अल्फा। हर तरह का सवाल मैंने लेने की कोशिश करी है, हर टाइप का क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर बीटा। अब की बात ध्यान से देखो, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कैसी, मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है मिनिमम। ठीक है मेरे भाई। अब देखो इस बार यार ये एंगल अलग अलग है। ठीक है भाई, ये एंगल इस बार अलग अलग है। ये कितना है देखो यहाँ पर साइन अल्फा,
और ये यहाँ पर क्या है cos बीटा, ये यहाँ पर क्या है बीटा। अब ये एंगल अलग अलग है तो दोनों स्वतंत्र है। तो आप मुझे बताओ अगर इसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम अगर करनी है तो मुझे यहाँ पर साइन अल्फा को भी मैक्सिमम लेना होगा। तो मैक्सिमम के लिए साइन अल्फा भी मैंने क्या बताया +1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर बीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ +1। मैंने बताया था cos स्क्वायर थीटा +1, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 12। अब मिनिमम अगर लेना चाहते हैं तो आपको इसकी वैल्यू मिनिमम लेनी होगी। तो मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0 और ये वाला कितना हो जाएगा -8। तो मिनिमम हो जाएगा -8 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरे भैया 12। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया है कहां तक, पहला पार्ट आपका मैंने पूरा करा दिया है m नंबर तक। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। और वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और वीडियो को आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई। ठीक है भाई, आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, तभी तो हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे। इतना जो मैं आपको सब दे रहा हूँ, इसके बदले में फीस क्या मांग रहा हूँ, सिर्फ आपका एक लाइक मांग रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब मांग रहा हूँ कि सब्सक्राइब करिए भाई, और वीडियो को क्या करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।